ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है कि कन्या राशि वालों के लिए नवंबर के आरंभ काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है। पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। सुबह सुबह शिव का ध्यान कर कर, दूध का दान कर कर उनका पूजन करेंगे तो अच्छा आएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, सुबह 8:30 बजे तक नई शक्ति के साथ कार्य करेंगे। अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ग्रह नक्षत्र अच्छे परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख मंगलवार का अवसर और इस दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन कर कर चतुर्थ भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में भद्रा का योग भी बन रहा है, तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा चावल का दान करें। और विशेष तौर पर मंगल को शक्ति देने का दिन है, अंगारक चतुर्थी है। मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाए तो एकादशवें भाव में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीच की राशि में बैठे हुए कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 महीनों के लिए खराब चल रहे हैं। अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्म दिवस, और इस दिन आप एक उपाय कर लीजिए, हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी को चोला, सुंदरकांड का पाठ। इसी को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इसी का अनुष्ठान रखा है। शाम के समय 5 बजे से मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, साथ साथ में सुंदरकांड का पाठ और बड़ा विशाल भंडारा रखा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ और अपने नाम से अपने विशिष्ट सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मंगल को आने वाले 4 महीने में नहीं तो बड़ा भयावह स्थिति पूरे विश्व में पहुँचा सकता है मंगल। ये कहीं ना कहीं उपद्रवकारी योग बनाता दिखाई देगा मंगल। तो इसको ठीक करने के लिए ये पाठ करके आप इस शुभ तिथि में 1 घड़ी आधी घड़ी आधी थे पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, इस मुहूर्त में ये उपाय करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। 6 तारीख बुधवार, पंचमी तिथि, सौभाग्य पंचमी का योग। धनु राशि में चंद्रमा बुध ये प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ सुंदर शुक्र परिवर्तन करके योग बना रहे हैं और यह आपके लिए कहीं ना कहीं सुख का योग बना सकता है, लाभ का योग दे सकता है। गौ पूजन अवश्य करना चाहिए और इससे आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, छठ का महापर्व है इस दिन और परिवर्तन का योग बनेगा। आप यदि पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह श्रद्धा के साथ काम कीजिएगा। आपके जो शत्रु हैं, शनि महाराज इस वक्त शत्रु बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, रोग बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल शुक्र का परिवर्तन जो है ये आपके लिए ऐसा बन रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपके कामों में कोई पंगा अड़ाने का प्रयास करेगा तो अपनी टांग तुड़वाएगा। ये ग्रह योग साफ साफ दिखा रहे हैं। तो तटस्थ होकर काम करें, प्रसन्न होकर काम करने का प्रयास करें। छठ का पर्व है, सूर्य को तक शक्ति देने का पर्व है। देखिए, कार्तिक का पूरा महीना विशेष तौर पर स्नान का महीना होता है। केवल स्नान से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और शास्त्र में कहा गया कि सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्य को जल देना चाहिए। और ये छठ का पर्व कहीं ना कहीं उसी को इंगित करता है। सूर्य कमज़ोर है, नीच के चल रहे हैं, तो ऐसे में सूर्य को अपने शरीर में उसकी शक्ति को देने के लिए उनको दर्शन कर कर उनको अर्घ देना एक पुरानी व्यवस्था है और ये अवश्य करना चाहिए। सूर्य कीर्ति, शौर्य, आत्मा के मालिक हैं, तो उनको जितनी शक्ति दोगे तो ग्रह उतना अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो इस समय में महीने में इस उपाय को अवश्य करना सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। गज केसरी योग का निर्माण शाम के समय होगा। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा पंचम भाव में चले गए हैं और बहुत सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए, विजय के योग बनाएंगे आपके लिए। 2-3 दिन अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लाने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सूर्य सप्तमी का योग बन रहा है और बिहार इत्यादि क्षेत्र में सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समाप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है जो करीब करीब 12 बजे तक रहेगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव हैं। श्रद्धा के साथ कार्य करें और निर्द्वंद होकर काम करें। मन की दुविधा हटाएं। आपकी राशि में क्या है, हर छोटी छोटी बात में मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, करें ना करें, हाँ ना की स्थिति फंस जाती है। तटस्थ होकर काम करें। मंगल वैसे ही कमज़ोर चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में शनिवार के दिन योग पड़ रहा है और शनि महाराज सबसे खराब चल रहे हैं इन दिनों आपके लिए। वक्री होकर छठे भाव में जो चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। शनि महाराज कई उपद्रव कई बार बार उत्पन्न करते रहेंगे, अभी मार्गी भी हो जाएंगे। तो इस दिन गोपाष्टमी के दिन कोशिश ये करें, गऊ का पूजन करें, गाय के निमित्त अन्न का दान करें। जितना अन्न हो सकता है वो गाय गौशाला में दे दें या शायद साथ हो सके तो उस दिन सतनाजे का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दोपहर तक भद्रा है, नए कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए करीब करीब 11-20 तक। 10 तारीख की दिन बात करें, रविवार, नौमी तिथि है, कार्तिक मास की अक्षय नौमी का योग बन रहा है।
कुष्मांड नवमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले 2-3 दिन मौसम बदल रहा है, ये स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। इस दिन आंवले का दान करना, आंवले का प्रसाद ग्रहण करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल
स्थित हो गए हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।